हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के शानदार 16 नाइट्स 17 डेज 4 धाम यात्रा स्पेशल टूर पैकेज की। दोस्तों, आईआरसीटीसी एक बार फिर से आपके लिए एक नई सौगात लेकर आया है और इसी क्रम में आईआरसीटीसी भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से 4 धाम यात्रा के लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है। इस टूर पैकेज का नाम 4 धाम यात्रा स्पेशल है। ये एक रेल टूर पैकेज है, यानी आप भारत गौरव स्पेशल डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से पूरी यात्रा करेंगे। इस पैकेज के जरिए आप उत्तराखंड राज्य के बद्रीनाथ, जोशीमठ और ऋषिकेश, गुजरात राज्य के द्वारिका, महाराष्ट्र राज्य के नासिक और पुणे, उड़ीसा राज्य के पुरी, तमिलनाडु के रामेश्वरम और उत्तर प्रदेश के वाराणसी जैसे डेस्टिनेशन को कवर करेंगे। आईआरसीटीसी द्वारा भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से 4 धाम की यात्रा साल में नियमित अंतराल पर कराई जाती है, यानी आप मई से अक्टूबर के बीच इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा टूर पैकेज है जो हर तरह से मुफीद है, जिसमें आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप भी 4 धाम यात्रा के लिए एक्साइटेड यानी उत्सुक हैं, तो चलिए आईआरसीटीसी के इस सस्ते शानदार टूर पैकेज की बुकिंग तुरंत कर लें। आईआरसीटीसी के इस पैकेज की शुरुआत और अंत दिल्ली से होगी। दिल्ली तक आप जिस भी माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच सकते हैं। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आपको भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में बैठाया जाएगा और इसके साथ ही 16 रातें और 17 दिन वाले इस 4 धाम यात्रा टूर पैकेज की शुरुआत हो जाएगी। इस ट्रेन से यात्रा के लिए बोर्डिंग स्टेशन दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर पर भी रखा गया है। आईआरसीटीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com के साथ साथ अपने सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया के जरिए इस 4 धाम यात्रा स्पेशल रेल टूर पैकेज की जानकारी दी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं इस पैकेज के बारे में और भी डिटेल में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी। यह पूरी यात्रा 16 रातें और 17 दिन यानी 16 नाइट्स 17 डेज की होगी, जिसमें जोशीमठ में 2 नाइट्स और ऋषिकेश, पुरी, रामेश्वरम, पुणे और द्वारिका में 1 नाइट के लिए स्टे करेंगे और बाकी 9 रातों में ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। इस पैकेज में आप ऋषिकेश के राम झूला और त्रिवेणी घाट, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, बद्रीनाथ के बद्रीनाथ मंदिर और माणा गांव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा आरती, पुरी के जगन्नाथ मंदिर, गोल्डन बीच, कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा बीच, रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर और धनुषकोडी, पुणे के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारिका के द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारिका के दर्शन कर सकेंगे। इस पैकेज में आपको भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में एसी कूप, एसी केबिन, सेकंड एसी और थर्ड एसी कोच के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टूर पैकेज की शुरुआत लगभग 84,000 रुपए से होगी। यात्रा के दौरान आपको खाने पीने की चिंता नहीं करनी है। आईआरसीटीसी द्वारा खाने पीने से लेकर रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। पैकेज के तहत आपको मॉर्निंग टी, नाश्ता, दोपहर व रात का शाकाहारी भोजन दिया जाएगा। साथ ही साथ स्थानीय जगहों पर घूमने के लिए शानदार एसी या नॉन एसी बसों की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रेन में सफर के दौरान ऑन बोर्ड मील्स यानी ट्रेन में खाने की सुविधा भी मिलेगी। इस टूर पैकेज में फर्स्ट एसी और सेकंड एसी क्लास में डिलक्स कैटेगरी के एसी होटल्स और वहीं थर्ड एसी क्लास में बजट कैटेगरी के एसी होटल्स की सुविधा दी जाएगी। यदि आप इस टूर पैकेज में एसी फर्स्ट कूप, एसी फर्स्ट केबिन या फिर सेकंड एसी क्लास में सफर करते हैं, तो आपको ऑन बोर्ड मील्स यानी ट्रेन में खाना भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन में बने स्पेशल ट्रेन रेस्टोरेंट में सर्व किया जाएगा। और यदि आप थर्ड एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो आपको खाना आपके बर्थ में ही दिया जाएगा। आप ईएमआई पर भी इस पैकेज की बुकिंग करा सकते हैं। ये एलटीसी अप्रूव्ड पैकेज है। इस टूर पैकेज में कुल सीटों की संख्या 152 है। इनमें एसी फर्स्ट कूप की 26, एसी फर्स्ट केबिन की 54, एसी सेकंड की 48 और एसी थर्ड की 24 सीटें हैं। अब आपको इस टूर पैकेज की टूर आइटिनरी यानी पूरा यात्रा कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। यात्रा की शुरुआत दिल्ली के
सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी, जहां से योग नगरी ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे और यात्रा के पहले दिन ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के दूसरे दिन सुबह योग नगरी ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां से 252 किलोमीटर दूर जोशीमठ के लिए प्रस्थान करेंगे और लगभग 8 घंटे के बाद जोशीमठ पहुंचेंगे। फिर होटल में चेक इन करेंगे और डिनर और ओवरनाइट स्टे जोशीमठ के होटल में ही करेंगे। यात्रा के तीसरे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद जोशीमठ से 44 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ के लिए बाय रोड प्रस्थान करेंगे और 2 घंटे की यात्रा के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन करेंगे और इसके बाद माणा गांव को घूमने के लिए जाएंगे और फिर वापस जोशीमठ पहुंचेंगे, जहां डिनर और ओवरनाइट स्टे करेंगे। यात्रा के चौथे दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और इसके बाद 252 किलोमीटर दूर वापस ऋषिकेश के लिए प्रस्थान करेंगे और 8 घंटे के बाद ऋषिकेश पहुंचेंगे, जहां डिनर और ओवरनाइट स्टे करेंगे। यात्रा के 5वें दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद ऋषिकेश के रामझूला और त्रिवेणी घाट में दर्शन करेंगे और फिर वापस ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे और फिर ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के 6ठे दिन सुबह वाराणसी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और गंगा आरती के लिए जाएंगे। फिर उड़ीसा के पुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 7वें दिन सुबह पुरी के मालती पतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से जगन्नाथ मंदिर, गोल्डन बीच को घूमने के लिए जाएंगे। डिनर और ओवरनाइट स्टे पुरी के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 8वें दिन ब्रेकफास्ट करने के बाद पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर और चंद्रभागा बीच को घूमने के लिए जाएंगे और फिर वापस पुरी के मालती पतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से रामेश्वरम के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 9वें दिन रामेश्वरम के लिए ओवरनाइट ट्रेन जर्नी रहेगी। यात्रा के 10वें दिन रामेश्वरम के मन्ना मदुरै रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, फिर होटल में चेक इन करेंगे और शाम के समय धनुषकोडी को घूमने के लिए जाएंगे। यात्रा के 11वें दिन सुबह सुबह रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और फिर पुणे के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 12वें दिन शाम के समय पुणे के खड़की रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। डिनर और ओवरनाइट स्टे पुणे के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 13वें दिन पुणे के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और फिर नासिक के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 14वें दिन नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जहां से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे और फिर द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 15वें दिन गुजरात के द्वारिका रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, फिर होटल में चेक इन करेंगे। डिनर और ओवरनाइट स्टे द्वारिका के होटल में ही करेंगे। यात्रा के 16वें दिन सुबह के समय गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर, फिर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और बेट द्वारिका के दर्शन करने के लिए जाएंगे और फिर वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के 17वें दिन वापस दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और इसके साथ ही अच्छी यादों के साथ आपका 4 धाम यात्रा टूर संपन्न हो जाएगा। अब आपको इस पैकेज का फेयर डिटेल से बताते हैं। टूर पैकेज का टैरिफ आपके द्वारा चुनी गई कैटेगरी के मुताबिक होगा। अगर आप 3rd AC के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति लगभग 84,000 से 95,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 80,000 रुपए खर्च करने होंगे। यदि आप 2nd AC क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 1,45,000 से 1,68,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 1,35,000 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं 1st AC केबिन क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 1,56,000 रुपए से 1,80,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे और वहीं यदि आपके साथ 5 से 11 साल का बच्चा है तो आपको लगभग 1,47,000 रुपए खर्च करने होंगे। और वहीं 1st AC कूप क्लास के तहत बुकिंग कराते हैं तो आपको पर पर्सन यानी प्रति व्यक्ति 1,80,000 रुपए से 1,82,000 रुपए के बीच खर्च करने होंगे। और अब आपको बताते हैं कि IRCTC 4 धाम यात्रा टूर पैकेज में क्या क्या इंक्लूड्स है, यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल है। इस पैकेज में आपको भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन के पैकेज कैटेगरी के अनुसार आने जाने के ट्रेन की टिकट, ऑन बोर्ड कैटरिंग यानी ट्रेन में खाना, होटल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। इसके साथ साथ शानदार AC होटल या धर्मशाला, पूरे रास्ते गाड़ी में AC की सुविधा, स्टेशन और होटल से पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी और यात्रा कार्यक्रम के अनुसार दर्शनीय स्थलों की यात्रा की सुविधा के लिए भी गाड़ी मिलेगी। इसके साथ साथ टोल टैक्स, सर्विस टैक्स, पार्किंग शुल्क, GST और ड्राइवर का चार्ज भी इस पैकेज में इंक्लूड रहेगा।
और अब आपको बताते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या एस्टूट्स यानी कि पैकेज में क्या क्या शामिल नहीं है। किसी भी मोन्यूमेंट यानी स्मारकों की एंट्रेंस फीस, पोनी राइड और पालकी राइड का किराया, हेलीकॉप्टर सेवा, मंदिर में दर्शन के लिए स्पेशल आरती पासेस और स्पेशल लाइन दर्शन पासेस के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी, वीडियो कैमरा और किसी भी गतिविधि यानी कि एक्टिविटीज के लिए फीस आपको अलग से ही देनी होगी। इसके अलावा मेन्यू से अलग खाना, टिप, मिनरल वाटर, टेलीफोन चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस भी इसमें शामिल नहीं है। यदि आप पैकेज की टूर आइटिनरी के अलावा अन्य कहीं घूमना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको अलग से ही पे करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं IRCTC चारधाम यात्रा टूर पैकेज की कैंसिलेशन पॉलिसी की। यदि आप 15 दिन से ज्यादा के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके टोटल अमाउंट में से प्रति व्यक्ति 250 रुपए की कटौती होगी, यानी कि पर पर्सन 250 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आप 8 से 14 दिन के समय पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो आपके पैकेज कॉस्ट में से 25% की कटौती की जाएगी, यानी 25% का डिडक्शन हो जाएगा। यदि आप 4 से 7 दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज कॉस्ट में से 50% की कटौती की जाएगी, यानी 50% का डिडक्शन हो जाएगा। यदि आप 4 या इससे कम दिनों पर इस पैकेज को कैंसिल कराते हैं तो पैकेज के कॉस्ट में से 100% की कटौती की जाएगी, यानी 100% का डिडक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आपको इस टूर पैकेज का लाभ उठाना है तो आप IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा IRCTC टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, रीजनल और जोनल ऑफिसेस के जरिए भी बुकिंग की जा सकती है। तो दोस्तों, आप भी IRCTC के इस नए टूर पैकेज का लाभ उठाएं और अपने परिवार या दोस्तों के संग भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन से चारधाम यात्रा से जुड़े प्रमुख स्थानों के दर्शन के लिए चेक इन करें और हो जाएं रिलैक्स, रिफ्रेश और रिचार्ज। वहीं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल चेक इन न्यूज को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना न भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए ट्रेवल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।